मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, जो मन को न बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना अपने पाप किसी गैरों से, मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। हजारों मंजिलें मिलती हैं रागे जिंदगानी में, हजारों मंजिलें मिलती हैं रागे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो कुंद कुंद स्वामी कहती है वो मंजिल कैसे मिलती है। पोई फलेन तिलोके सुरपुजो खवई शुद्ध मणो, दान फलेन तिलोये सार सुगम पुंज दे नीदम, दानम बोयण में तम दिन धन्नो गवे सायारो, पत्ता पत्त विशेषम संदन सने किम बियारेने। कितनी सुंदर बात कही है कि पूजा सिर्फ पूजा नहीं है। कहते पूई फलेने तिलोके सुर पूज्यो हवे शुद्ध मनो, लेकिन पहले शर्त रख दी कि यदि आप मन से पूजा करते हैं। हम पढ़ते भी हैं जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है। प्रभु पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। ध्यान रखना, लौकिक संकट हटे या नहीं हटे इससे कोई मायना नहीं रखता है। पांडवों की देह जल गई, इतने मुनिराजों को किसी को अग्नि में जला के देह का अंत कर दिया, किसी को नदी में डुबा दिया, किसी को घानी में पेल दिया, लेकिन जिनके अंदर आत्म उपलब्धि की लगन थी उन्हें वो श्राप भी वरदान बन गए, उनके लिए प्रहार भी उपहार बन गए। क्योंकि देह तो जानी है, आज जाए या कल जाए। सुकराज जीसस आदि धन्यवाद दे रहे थे। लोगों ने कहा अरे इस जुदास को तुम प्यार कर रहे हो, इसने ही तो तुम्हारे लिए मरने की योजना बनाई है। तो वो कहते हैं कि ये जो कर सकता था इसने किया। मित्र है, अब नहीं मिलूंगा इस जन्म में मित्र के नाते, इसलिए इससे गले मिल लूं, मैं अपना काम करूं। लोगों ने कहा अरे आपकी जिंदगी छीन रहा है कैसा मित्र। उनने कहा कि जिंदगी छीने या ना छीने ये इसके हाथ की बात नहीं है, मुझे नहीं मार सकता है। मुझे इस जीवन में, जिस जीवन में कुछ पाप हो जाता, कुछ भूलें संभव थी और मेरे और परमात्मा के बीच में व्यवधान था थोड़े दिन का, आज व्यवधान समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, हमारी नजर जैसी होती है वैसी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिससे प्यार होता है तो उसके ऐब भी हुनर नजर आते हैं, और जिससे दुश्मनी होती है उसके हुनर भी ऐब नजर आते हैं। हमारी दृष्टि को हम इतनी समीचीन बनाए, क्योंकि आचार्य श्री कहते हैं शुद्ध मनो, पहला ही शर्त गए शुद्ध मन से। अब मन कैसा होगा, हमें कभी फोड़े की तकलीफ नहीं हुई, हम दवाई लगाते जा रहे हैं, पट्टी बांध रहे हैं, वो हाल हो गया। पट्टी साफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। कि वास्तव में पट्टी साफ करता नहीं घाव धोता। हमें घाव, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। हमारी तो हालत वो है कि दिखता नहीं है तो चश्मा लगा लिया, अब चश्मे को तो साफ नहीं किया फिर भी नहीं दिखता तो दूसरा लगा लिया। चश्मे पे इतने चश्मे लग गए हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। कुछ क्रिया कांड को, कुछ औपचारिकताओं को हम धर्म समझ लेते हैं, और धर्म से भी हम अहंकार की पुष्टि करते हैं। हम कहते हैं हम तो आपके चरणों की धूल हैं, और सामने वाला कह दे कि हाँ ठीक कहा आपने, आप चरण की धूल लायक हो, तो बताओ कितनी गुस्सा आएगी। क्योंकि आपने चरण की धूल भी इस उम्मीद में कही थी कि पीछे अहंकार बैठा था, कहता तो तुम कह के तो देखो, ये तुम्हें सिर मुकुट बना लेंगे, सिर का ताज बना लेंगे। लेकिन ये भी पीछे अहंकार था। हम कहते हैं हमें अहंकार नहीं है, ये भी तो अहंकार है।
हम अपनी क्यों तारीफ करते हैं कि हमें ऐसा नहीं है? इसका मतलब पीछे हमारे अहंकार, छल कपट बैठा हुआ है। वो धर्म के रूप से भी आ जाता है, धर्म के रास्तों से भी चला आता है। हालांकि धर्मात्मा को नहीं आता है। जिसके अंदर धर्म है उसके अंदर अहंकार, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, कामना, वासनाएं नहीं आ पाती हैं। क्योंकि कहते हैं एक तो भगवान तुम्हारे पास, मुनियों के लिए कहा है, एक तो आपके पास कलयुग आता नहीं, आता है तो ठहरता नहीं, और ठहर जाए तो सतयुग बन जाता है। ठहर जाए तो सतयुग बन जाता है। इसका मतलब है आज तक हमने सिर्फ द्रव्य से पूजन किए, पूजन हमने खूब किए, लेकिन वो भाव नहीं आया कि मुझे परमात्मा बनना, इससे छोटा भी क्या बनना। बड़ी सुंदर बात कही है, मानुषी प्रकृति मव्यतीतवान देवता स्वपिच देवता यथा तेन नाति परमासी देवता। कहते भगवान मानुषी प्रकृति मव्यतीतवान, आप मनुष्य की प्रवृत्ति से भी ऊपर हो और देवताओं की प्रवृत्ति से भी ऊपर हो। आप मनुष्य भी नहीं हो और आप देवताओं जैसी प्रवृत्ति भी नहीं है। क्योंकि देवता भी तो मरत विलाप करत दुख सहो, जो विमानवासी गुथाए सम्यक दर्शन बिन दुख। क्या बिन दुख पाए? सम्यक दर्शन नहीं, इसलिए दुख का कारण है। तो क्या कहते हैं कि भगवान आप मनुष्य भी नहीं हो, मनुष्य से ऊपर हो गए और देवताओं से ऊपर हो गए। तो फिर क्या हो गए आप? परमास देवता। आप परम ऋषि हो गए, परम देव हो गए। परम देव वो होते हैं जिन्हें सारे देवता नमस्कार करते हैं। भवनालय 40 व्यंतर देवाण वंत 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरो त्रियो। जिन्हें भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक और मनुष्यों में चक्रवर्ती, त्रियंचों में सिंह भी जिन्हें नमस्कार करता, आपको 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। तुमको पूजे सुरपति अहपति नरपति देव, धन्य भाग्य मेरो भयो करन लगो तुमसे। कुमुद चंद्राचार्य क्या कहते हैं कल्याण मंदिर में? मैं उल्लू के बच्चे की तरह हूँ जिसे जन्म से दिखता ही नहीं दिन में, लेकिन फिर भी तुम्हें देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे बाचाल कर रही है। भक्तांबर में कहते हैं कि आपकी भक्ति बाचाल करी, कैसे कर रही है कि आम मंजरी को देखकर उसकी सुगंध से कोयल अपने आप को नहीं रोक पाती। हम भी अपने आप को नहीं रोक पाए। अभी तो सच पूछो पूजा तो निपटानी होती है, बोले अब मेरा नंबर है तो करना तो पड़ेगी ना। नहीं, जिस दिन ये भाव आ जाए कि परमात्मा मेरे अंतिम दिन तक पूजा ना छूट जाए, भले 50 लोग आते हों, वो अपना हित करेंगे, हम अपना हित करेंगे। क्योंकि हम पूजा पूज्यता के लिए करते, हम स्वर्ग मोक्ष सुख के लिए नहीं करते। ये सुख तो हर जन्म में कुतवाली, दिन 4 बगी, फिर खुरपा और जाली। क्योंकि कहते हैं डिगदर पर से भात लचकमन संगई थे कि भागीन एक गरीब आदमी था, कहीं रोटियां बट रही थी तो बेचारे ने रोटी कभी खाई नहीं थी, लेकिन क्या करे, जब तक उसका नंबर आया तब तक रोटी खत्म हो गई। वो आटे की लापसी फीकी वाली बची। क्योंकि कर्म अच्छा नहीं हो तो मंदिर में आकर भी हम धर्म नहीं करते हैं। मंदिर में आकर भी तेरी मेरी लड़ाई झगड़े बुराई शिकायत शिकवे ही करते हैं हम। उसने ऐसा नहीं किया, वो आगे आ गया, वो पीछे हो गया। सच बताना, ये सब चीजें मंदिर में करने के लिए आते हैं? अरे मंदिर तो वो गए जो मन के अंदर परमात्मा चला जाए तब मंदिर है। लोग कहते हैं माता जी हम मंदिर आएंगे तो धर्मात्मा हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, तुम धर्मात्मा होगे तो जहां पैर रख दोगे वहीं मंदिर हो जाएगा। क्योंकि तीर्थंकर जहां जन्मते हैं वो तीर्थ स्थान हो जाता है। जहां भोजन करते हैं, आहार करते हैं मुनि, वो तीर्थ हो जाता है, वो श्रावक सृष्टि हो जाता है।
जिस शिला पर पैर रखते हैं, जिस शिला पर विराजमान होते हैं, वो शिला स्फटिक मणि की हो जाती है। जिस सभा में प्रवचन के लिए बैठते हैं, वहाँ चक्रवर्तियों की संपदा भी तुच्छ हो जाती है समोसरण के आगे। और कहते हैं, संपत्ति कहती है आपके बिना जीवित नहीं रहूंगी। और जब योग निरोध कर देते हैं तो संपत्ति विलीन हो जाती है। समोसरण की संपत्ति किसी को नहीं मिलती है। यहाँ वही कहते हैं, पूई फले ने तिलोक के सुर पूज्यो हवे शुद्ध मनो। कहते हैं 3 लोक की देवताओं के द्वारा पूज्य हो जाता है जो शुद्ध मन से आपकी पूजा करता है। शुद्ध मन से का मतलब आपको कि माता जी मन तो एक ही है, शुद्ध और अशुद्ध क्या नहीं। जब हम पूजा करते हैं उस समय 4 कसायों में से एक कसाय नहीं आ जाए। उस समय हमारी शांति धारा देखते देखते भी अशांति धारा चालू हो जाती है। आपको पता होगा, शांति धारा चल रही है और कोई सामने आके खड़ा हो जाए तो क्या होते हैं, हम शांति धारा की जगह ज्वालामुखी हो जाते हैं। तुझे दिख नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रही शांति धारा, आगे आके खड़ा हो गया। लेकिन हमारी कैसी कीमिया होना चाहिए, हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए। तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियां जमाने की, तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियां जमाने की। हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। कई लोग कई बार कहते हैं माता जी आपका अभिषेक छूट जाएगा। मैंने कहा अभिषेक तो उनका अभिषेक तो मेरे पापों को वैसे ही प्रक्षालन कर देता है। सिर्फ उस अभिषेक की बात नहीं है, उनकी चरण रज भी हमारे पाप को धोने में कारण मेरा अंतरंग जुड़े। मैं यदि नहीं जा पाती हूँ, कभी स्वास्थ्य खराब था एक दिन मेरा, तो भी मैं लोगों से कह रही थी बात मत करो, शब्द सुनाई नहीं पड़ रहे, नहीं तो क्योंकि ख्याल होना चाहिए। हो सकता है तीव्र सातः के उदय में हम नहीं आ पाए, लेकिन अंदर से एक ललक होना चाहिए। परमात्मा 1 घंटे 2 घंटे का समय ही ऐसा होता है जो कि आपसे तादात्म्य बनता है। लोग कहते माता जी कौन सा मंत्र जपे, हमने कही जो चाहे जप लो, जप लो, बस मन से जप लो। माला मत घुमाओ, मन को घुमा दो। माला बनाई काट की और बाह में डाला सूत, और माला बेचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। माला फिरती रही मन फिरागी नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। लोग माला फेरते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ एक बार अंतरंग से उनके गुणों की अभिव्यक्ति हमारे अंदर आ जाए कि जिस तरह से वो अपने आप विकारी परिणामों को खोकर और अंतरंग में श्रद्धा का बीज डाला, तो आज वट वृक्ष नहीं, एक बीज पूरे जंगल को हरा भरा कर सकता है। 100 मुर्दे एक को जिंदा नहीं कर सकते हैं, और एक जिंदा, एक मुनिराज, एक साधु, एक संत, एक त्यागी तपस्वी हजारों लोग को मोक्ष मार्ग पर लगा सकता है। एक व्यक्ति बोला मैंने 4 लोगों को मारा। बोले क्या मारा? बोले पैर काटे उनके। बोले सिर क्यों नहीं काटे? बोले सिर तो पहले से कटे हुए थे। आप समझ गए, ऐसे को मारा जो मरा ही हुआ था। हमें ऐसों को नहीं मारना है। हम मंदिर में आकर धर्मात्मा नहीं बनेंगे, ये तो ढकोसला हो जाएगा। 23 घंटे बीमार आदमी 1 घंटे कहे कि मैं स्वस्थ हूँ, तो ये नाटक होगा, अभिनय होगा। हमारा सच्चा अभिनय होगा। हमारा हर कार्य, घर के काम करो, यदि दाम्पत्य जीवन में भी जियो तो एक भावना बहाओ कि परमात्मा अगला जन्म यदि हो सके मुझे सांसारिक रूप में मिले तो तीर्थंकर की माता पिता बनने का मौका मिले। परिणाम तो लाओ, यहाँ भावना जैसी होंगी वैसी रूप दिखाई देंगे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। धन तो छोड़ जाते हैं, लेकिन धन यदि धन्यता दिला दे तो धन सफल हो जाता है।
तो हम भावना भाए कि भगवान इस जीवन में एक ही लक्ष्य है कि अपने परिणामों को, आप 24 घंटे मंदिर में नहीं बैठ सकते हो। यदि आपको 4 घंटे बैठा दिया जाए तो बोर हो जाओगे क्योंकि करने की आदत पड़ी है तुम्हें। लेकिन हर कार्य में तुम्हारे, यदि तुम खाना बनाओ तो सोचो कि ये भोजन भजन में परिवर्तित हो जाए। तुम व्यापार करो तो सोचो कि ये व्यापार उस व्यापार में परिवर्तित हो जाए, वरना क्या फर्क पड़ता है। कल तक नोट गिनते थे, अब माला गिनने लगे, गिनना नहीं था, हटा दिमाग से। कल तक कहते थे चाट पकौड़ी खाएंगे, अब बोले चाट पकौड़ी की तरफ देखेंगे तक नहीं। हमने कहा याद तो आ ही रही तुम्हें, वो हटी कहाँ से, आप समझ गए, वो दिमाग से नहीं हटी। कल तक वो क्या थी, आपकी स्थिति आज अनिष्ट हो गई, खड़ी वही है वो पूरा। आपको कभी कभी आपने देखा होगा कोई आंख बंद कर लेंगे, बोले परिवार के लोग आए तो आंख बंद कर लो। मैंने कि अभी तक परिवार नजर आ रहा है। अरे सारे लोग परिवार हैं, मानो तो सारा जहान अपना है। इस प्रकार से हम शुद्ध मन से का मतलब है पूरी समय एक लक्ष्य रहे मुझे। आपने पनिहारिन को देखा होगा, पानी रहने दो, पनिहारिन को देखा होगा, घड़ा सिर पर होता है लेकिन बातें भी करती, हाथ भी लाती है, लेकिन लक्ष्य घड़े पर भी होता है। इसी प्रकार से कठपुतली आदि और जो सर्कस में चलते हैं वो तार पर चल जाते हैं लेकिन गिरते नहीं है। शादी के बाद लड़की पीकर आती है, सबसे बातचीत करती, खाना देती, सब कुछ करती घर में, लेकिन दिमाग और दिल ससुराल में होता है। बाहर से कोई नहीं पकड़ पाएगा कि इसका दिमाग कहाँ है, लेकिन वहाँ दिमाग उसका यहाँ नहीं है, देह से यहाँ है, दिमाग से वहाँ है। इसी प्रकार से हम घर में रहे, एक लक्ष्य रहे मेरा कि उस पूज्यता को पाना ही है मुझे, और सिर्फ पूजा करते करते थोड़ी मरना है, पूजा के साथ पूज्यता आना चाहिए। हम भी तो वही हैं, हम लोग रोज पढ़ लेते हैं कि भगवान मुझ में तुझ में बस भेद है, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैंने कही 16 भव लग गए चक्रवर्ती भरत को नर से नारायण बनने में, आपका तो पुरुषार्थ ही कुछ नहीं। क्या पुरुषार्थ कर रहे हो बताना, सिर्फ डिब्बी के चावल लाते हो, वो भी सूखे साखे से, और यहाँ स्वा स्वा करके चले जाते हो। चावलों से काम हो ना, ये तो चढ़े ही थे, इन्हें तुमने क्या चढ़ाए। तो जिस दिन धान रूप में आए थे तब से परमात्मा ही के दरबार में थे, तुम उतने सारे में से इतने से उठा के लाए और झूठे चढ़ा के चले गए। चढ़ाओ, लेकिन उनके साथ उद्देश्य ध्यान में रखो कि भगवान जल, लोग कहते जल को चढ़ा दो तो समर्पण है, मैं कहती हूँ जल को चढ़ा दो समर्पण नहीं है। जल किन भावों से, जल जैसी मेरी निर्मल परिणति बने, मैं चंदन जैसा सुगंधित बनूं, विरोधियों के प्रति भी मुझे आक्रोश नहीं आए, अक्षय शुक्ल ईर्ष्या मेरे अंदर का प्रकट हो। ऐसा पुरुषार्थ करो जिन्होंने काम को नसाया है उनके चरणों में, क्योंकि आप विजेता हो, आपके चरणों में एक काम को नाश करने के लिए। अकेले वासना नहीं होती है, हम वासना की वासना करके ज़्यादा पाप करते हैं, समझ गए। जबकि वासना अपने आप में कितनी, वासना वासना वासना, मेरा वास मत करा। लेकिन संसार में हो तो रहो परिवार में, लेकिन अंतरंग में लक्ष्य रखो कि वो दिन कब आए, घर को छोड़ बन जाऊं मैं, वो दिन कब पाऊं। आजकल का आदमी कहता है मंदिर छोड़ घर जाऊं मैं, वो क्षण कब पाऊं। ध्यान रखना, घर चले जाओ, जाना भी पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ घर से जो धर्म की शुरुआत होगी वो स्थायी होगी। घर की ठोकर, घर की आकुलताओं से एक बार हो, भले आप लोगों को अच्छा परिवार, अच्छे पति, अच्छे सब कुछ मिला है, लेकिन फिर भी सोचो ये सब तो कितने दिन, 100 साल 150 साल जी लोगे, इससे ज़्यादा
नहीं जी पाओगे, 100 भी जियोगे तो बड़ी बात है। दान फले नेति लोके सार सुअम भिंजदे नीदम। कहते दान का फल किसको देना? दानम पूजा मुखम, देव की पूजा और गुरुओं को चतुर्विध संघ को दान देना। और क्या लिखा है? सार सुअम भुंजदे नीदम, कि 3 लोक के सार सुखों को, सार सुखों को समझे, जितने उत्कृष्ट पद, भरत चक्रवर्ती का चक्षु इंद्री का विषय भी सर्वोत्कृष्ट था। 47,000 योजन का दूर का दिखता था उनको, अपन को दरवाजे तक का नहीं दिखता है। तो जो सार सुहम भुंज दे, जो भरत चक्रवर्ती को जठराग्नि कहना चाहिए, उनकी जो शक्ति है भोजन पचाने की, वो अपन तो क्या उनका 1 गिलास पूरा कटक नहीं पचा सकता है। सोचना अपन को कौन सी शक्ति मिली है। लेकिन यदि आपने दान दिया है तो भीम क्यों बलवान था? कृष्ण जी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने भोजन के में से कुछ आहार के लिए तैयार किया था। उन्होंने रत्न कंबल को जलाकर उसकी औषधि बनाने के लिए रत्न कंबल जला दिए थे। अपन तो मरते मरते खुद जल जाएंगे, घर की एक चीज नहीं जला सकते, लेकिन जाके घर में आग मत लगा देना। लेकिन उद्देश्य अच्छा होना चाहिए कि मुनियों के लिए एक बहू आई तो उसने देखा कि ससुर जी तो 2-2 रुपए के लिए बड़ी कीचड़ करते हैं ग्राहकों से, और लाते तो 5 रुपए में हैं और बेचते 10 रुपए में। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मेरे ससुर तो बड़े कंजूस है, उस घर में कैसे गुजारा होगा? ससुर बोले बेटा कोई बात नहीं, कमाने के लिए तो कंजूस होना पड़ता है। तो बोले पिताजी ऐसे कैसे चलेगा काम? उसने कहा बेटा तेरे को कभी दिक्कत हो तो देख लेना ससुर का दिल कैसे है। दूसरे दिन ससुर को पता चला बहू बीमार है, और बहू बीमार हुई तो ससुर ने पूछा कि वैद्य को बुलाओ। लोगों ने बताया ये अच्छे से अच्छा वैद्य है, इसकी इतनी फीस है। ससुर ने कहा कि जो अच्छे से अच्छा वैद्य हो उसको बुलाओ, बहू ठीक होना चाहिए। बहू समझ गई कि पिताजी कमाने में भी 1-1 रुपए का हिसाब लगाते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो एक साथ लौटा भी देते हैं। इसी प्रकार से कमाना हो तो बहुत ध्यान से कमाओ, लेकिन जब लगाना हो अच्छी जगह तो दिल खोल के लगाओ। क्यों? क्योंकि तन से, मन से, धन से शक्ति हो तो मत छुपाना, हो नहीं हो तो कर्जा बिल्कुल नहीं लेना। अपने घर की व्यवस्थाएं बिगड़ती हो वैसा काम मत करना। क्योंकि कोई 8-10 हज़ार रुपया कमाता और वो सोचे हम 11,000 दे दें, उसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। क्योंकि कहते हैं जो बिना तकलीफ के दिया जाए, 100 पर के उपकार के भाव से दिया जाए, जिसका उद्देश्य ये हो कि ये सीढ़ियों की तरह है, ये हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन धन नहीं हो तो तन से करो, और तन नहीं हो तो मन से भी करो। हमने तो अपने आप में जानते हैं, मेरा मन जिस काम का होता है नहीं होता है तब भी हो जाता है काम। कभी भी कोई बहुत लाचार, दुखी, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो तो माता जी कभी कभी कहीं माता जी कैसे करोगी? हम कहते करोगी नहीं, कर दिया। आप तो हाँ बोल दो। क्योंकि एक बताया, सोचिए 8 महीने तक वो कैंसर था, उसके पति को चेकअप नहीं करा पाई, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग में वो काम करता था दुकान में। कहाँ से? और जब उसका फोड़ा फूट गया तो दिखाया तो कैंसर था। हमने तुरंत बोल दिया इलाज करा देंगे, क्योंकि बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी। और अभी भी हर महीने उसका बच्चा 10 महीने का था तो पति खत्म हुआ, और उसके बाद अभी तक 4 साल 5 साल का हो गया अब तो क्यों? कि आप संभल दो। ऊपर वाला भी देखता है कि तुम सही जगह देते हो तो वो दे देता है तुम्हें।
तो सार सुगम भुंज दे निदम, सार तीन लोक के सार सुख, जो सबसे ज्यादा साता का बंध है। वीर अंतराय कर्म का क्षयोत्सव है, जिससे शक्ति आपको मिल सकती है। क्योंकि आज घी के टीन ला सकता है आदमी, घी खा नहीं सकता। शक्कर की बोरी ला सकता है लेकिन चीनी खा नहीं सकता है। तुमने लाने का पुण्य कमाया, खाने का पुण्य नहीं कमाया। तुमने, आपको पता है, लाभांतराय कर्म का क्षयोत्सव तो किया है, भोग और भोग अंतराय कर क्षयोत्सव नहीं किया है। इसलिए तुम्हारे यहाँ सब कुछ है लेकिन भोग नहीं पाओगे। लाने का कमाओ तो खाने का भी तो कमाओ। खाने का अलग है और लाने का अलग है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जो मुनि त्यागी वृत्तियों को आहार दान देता है, वो तीन लोक के सार सुखों को भोगने का उपभोक्ता बनता है और एक दिन 9 लब्धियों का भी भोक्ता बनता है। लोग कहते भगवान कुछ नहीं देते। मैंने कहा भगवान जो देते वो दुनिया में कोई नहीं दे पाता है, क्योंकि इनके पास छायक दान है। छायक दान ये जो देते हैं वो कोई नहीं दे पाता। लेने की हमारी औकात होना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी कहते किसी को दिया, उसने एहसान नहीं माना। अरे उसने आपका ले लिया, इससे बड़ा और कोई एहसान हो सकता है क्या? आपने देखा होगा जिससे प्रेम होता है उसको आप कुछ देते हैं, उससे बदले में नहीं। आजकल का समझ गए, आजकल का फुवड़वर वाला प्रेम नहीं कि तुम हमें दे दो हम तुम्हें दे दे, तुम हमारे यहाँ से कबाड़ ले लो हम तुम्हारे यहाँ कबाड़ दे दो, ये नहीं। जो सच में दिल से प्रेम करते हैं उनके लिए तो एक छोटी सी चीज भी बहुत मायना रखती है। आपने लिया, आप इतने बड़े थे, आपने कम से कम मेरे प्रेम को स्वीकार तो किया। इसलिए चीज़ों को अहमियत मत देना। घर में कभी भी चीज़ें हो नहीं हो क्या फ़र्क पड़ता है। अभी भी कभी कभी लोग कहते हैं माता जी ये कमरा आपका, मैं कहती हूँ मेरे लिए परिग्रह मत रखो। चमन की अब नहीं ख्वाहिश, तमन्ना है न गुलशन की, किसी जंगल में जा कर के बनाऊँ आसियाँ अपना। ना जाने कब कहाँ कौन सी डगर में शाम हो जाए। और परमात्मा से एक ही प्रार्थना है कि कभी ऐसा नहीं हो कि एक जगह से मोह बन जाए, क्योंकि मोह तो मोह है। आपका मकान का है, मुझे धर्मशाला का भी लग जाए तो मोह तो मोह है। यदि आपको बच्चों का है, हमें शिष्यों का लग जाए तो भी मोह तो मोह है। जहर की गोली पानी से खाओ या दूध से खाओ, असर दिखा देगी। तो हमें भी कोशिश करना है कि वो अपने मोह को कम करें लेकिन प्रेम को बढ़ाएं। ध्यान रखना, आचार्यों ने प्रेम के लिए तो कहा है सब जीवों से प्रेम भाव हो, लेकिन राग के लिए कहा है हे रागी आगी दगी सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद वे। और कहते हैं कुंद कुंद स्वामी कहते हैं दान देने के बाद तू ज्यादा ये भावलिंगी थे द्रव्यलिंगी थे इन सब में चक्कर मत फंसाना, मत फंस जाना, क्योंकि दिनो हवे धन्नो, तू देने मात्र से धन्य हो जाता है। नेमी चंद स्वामी जी कहते हैं कि यदि साधु हो सकता है, नहीं कुछ चर्या में गलती हो तो वो नरक जा सकता है, वो जा सकता है, क्योंकि अंदर में मिथ्या है तो दुर्गति चला जाएगा। संयम हटेगा तभी जाएगा, संयम पालेगा तब तक नहीं जाएगा। लेकिन तुमने यदि साधु को साधु मान कर दिया तो तुम्हारा पक्का हो गया, तुम्हारा मोक्ष पक्का होगा, उसका हो या नहीं। इसलिए हम लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए इस बात का कि वास्तव में जो मिला है उसका सदुपयोग करो। हमारी गृहस्थ की माँ कभी कभी हमें शिक्षा में ऐसे बोलती थी
कि यदि तुमने पुद्गल का ध्यान रखा ज़्यादा तो हर जन्म में पुद्गल मिलेगा, और यहाँ आकर यदि अनर्थ दंड किया, अभिमान आ गया, घमंड आ गया, तुम ये सोचो कि हम तो आज फल फूल खाएंगे, अनाज का त्याग है, तो वो कहती थी फल फूल खाने की क्या जरूरत है, तुम फल फूल मेवा मिष्ठान का त्याग करो और सूखी रोटी खाओ, यदि खाना है तो वो हर जगह मिलती है। वरना वो कहती थी हम ग्रस्त हैं, हमें पाप पचता है, तुम साधु होकर और जल्दी नीचे जाओगी, क्योंकि ऊपर से चढ़कर यदि गलत काम करोगी तो नीचे जाओगी। और सच बताती हूँ कि भगवान से प्रार्थना है कि मेरी समाधि उन जैसी हो। मेरा स्वास्थ्य ज़्यादा खराब था, मेरे भोजन नली में छाला था, ब्लड आता था, कफ की जगह बहुत खून के थक्के गिरते थे, और मुझे देखने आई थी। मेरा 6 महीने तक पानी बंद था, पानी बंद था मतलब एक बूंद पानी नहीं लेना हमको, सब्जी हो चाहे दाल हो चाहे कुल्ला करो, कुछ में भी पानी नहीं लेना था। मैंने यहाँ तक कि यदि सब्जी धोई है तो उसे सुखाना पड़ेगा, तब एक बूंद पानी नहीं जाना था, पानी से इन्फेक्शन हो गया। तो आप ध्यान रखना, एक दिन पहले ही बोली परसों तो मेरा टिकट है, मैं चली जाऊंगी। शिखर जी 3 वंदना पैदल करके आई थी, और कोई ने बोला कि आप कब आ रही हो, तो बोली हमारे लिए आरंभ मत करना, हम तो अपने आप आ जाएंगे, मेरे लिए गाड़ी वाड़ी भेजने की ज़रूरत नहीं। अपना बहुत बोल्ड थी वो। और देखिए मैं एक जीना नहीं चढ़ पाती थी जब भी मुझे प्रॉब्लम थी, लेकिन वो 25 जीना चढ़ लेती थी, उनको कोई दिक्कत ही नहीं थी। और अचानक उस दिन मुझे अंतराय हो गया था, और मुझे तो आते ही थे डॉक्टर पूछने के लिए कि सुधार हुआ कि नहीं, और उस दिन उन्होंने कुछ नहीं लिया था। मैंने वो तो हम बहुत ज़्यादा शुद्ध करती थी, और आप देखिए अचानक उन्हें डेंगू बता दिया, तो भी अब लगता ही वो दर्शन करने आई थी 3 दिन के लिए तो आई थी, कल उन्हें जाना था और कल तो ऊपर चले गए। और देखिए सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने डेंगू बता दिया, तो थोड़े हम लोग घबराने लगे, तो कहने लगे कि घबराने की क्या बात है, तो पुद्गल की परिणति है, ये तो पुद्गल की परिणति है, जो होना होगा होगा, तुम घबरा क्यों रही हो। और ऐसे ही विधान चल रहा था, विधान में नमस्कार किया, कायोत्सर्ग किया, जाप देकर ढोक दे के बोली जन्म जन्म में जैन धर्म मिले। और देखिए जो चेकअप, शादी के चेकअप कराने के लिए सामने भेजा, और दूसरे दिन सुबह कुछ नहीं लिया, कहने लगी मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, तब तक कुछ नहीं लूँगी। 12 बजे से 3 बजे तक बैठकर सामायिक की, 12 से 3 बैठकर सामायिक की। 3:30 बजे थोड़े से शौच जाने की भावना हुई, और वहीं अटैक पड़ गया उनको। अटैक के बाद मैंने डॉक्टर बताता था कि इतनी तकलीफ होती है, और उसमें भी उन्होंने एक ही बात कही कि माता जी को बुला दो, समाधि करा देंगे। हम पहुँचे तब तक 200 आदमी समाज का सामने ही थी, तो हमसे लोग कहने लगे माता जी अटैक पड़ गया और बचेंगी नहीं यदि दवा नहीं लेंगी तो मैंने गुस्से में कहा कि सबका खून पी रखा है, पानी नहीं पी सकती हो। कहने लगी मेरे 4 प्रकार के आहार का त्याग। मैंने बोला ऐसी फालतू बात क्यों कर रही हो, बेटा आ रहा है अभी फ्लाइट से। कहने लगी जीव अकेला आता है अकेला जाता है, मेरा मोह परिणाम का त्याग है। मैंने बोला क्या दुख रहा है। कहने लगी आत्मा की बात करना तो यहाँ खड़े रहो, नहीं तो फिर आप भी बाहर जाओ। और सबसे अच्छी बात मैंने कहा, मैंने गुस्से में कहा, झूठ कहूँ मैंने बहुत गुस्से में तेजी में कहा, मैंने कही दवाई ले लोगी तो ठीक हो जाओगी, फिर धर्म कर लेना। कहने लगी, मैंने कहा देह है तो फिर धर्म हो जाएगा, तो बोली धर्म है तो हर जन्म में देह अच्छी मिलेगी। और मैंने तो झूठ क्यों कहूँ, मैं तो यहाँ से जैसे गेट तक गई, लोगों से बोली ये मान नहीं रही है, तुम तो एम्बुलेंस बुलाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। और बैठ कर उन्होंने दिन रात मेरे स्वामी पढ़ा और नमोकार मंत्र पढ़ा। और जब तक मैं उतनी सी देर में, आप समझिए यहाँ से गई तो उन्होंने पढ़ना चालू किया, लोगों ने बताया।
और जब तक लौट कर आई तो आखिरी बार 7वीं उंगली ऐसी थी और गर्दन बैठे बैठे टेक दी। सोचना उन्होंने अपने, जब उन्हें अटैक पड़ा तो अपने हाथ से पूरे कान के कड़े मड़े उतार के एक रुमाल में रख दिए, कुछ कहा भी नहीं। वो तो वैसे ही जिस दिन सफाई शुद्धि हुई तो उस दिन अचानक से रुमाल गिरा, वरना किसी को ख्याल भी नहीं था। तो देखिए, और उन क्यों कह रहे हैं भावना होना चाहिए। वो कभी कभी कहती थी कि जब मेरा अंत काल आएगा तो तुम लोग तो सब यहीं रहोगे, लेकिन माता जी के चरण सानिध्य नहीं मिलेंगे। और मेरी भावना है कि यदि मैं बीमार हो जाऊं तो माता जी पास ले जाना मुझे, और मुझे सफ़ेद वस्त्र पहनाकर विदा करना। और योग ऐसा हुआ कि मेरे पास ही थी, हम ही थे, बाकी और कोई, समझिए बच्चे लोग नहीं थे और लोग। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो बात कही, मेरा मोह परिणाम का त्याग है। जीवन भर हमसे कभी कहते थे यहाँ रुक जाओ थोड़े बहुत दिन, तो कहती थी नहीं नहीं, यहाँ थोड़ी ना ज़्यादा शांति होती है, हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम 6 घंटे स्वाध्याय करते हैं। जिस साल समाधि हुई उनकी, उस बार भी उन्होंने 4-5 महिलाओं का ग्रुप है वो, और वैराग्य सागर जी, ज्ञान सागर जी के साथ के जो महाराज जी थे, उनका चतुर्मास नहीं करा रही थी समाज। उन लेडीजों ने कहा कि आप हमें कमरा दे रहे हो कि नहीं, नहीं तो लिखित में दो कि किसी को किराए से नहीं दोगे। और लोगों ने अब किराए बोले कौन चौका लगाएगा। कहने लगे तुम लोग सबका निमंत्रण है, जितने कमेटी के लोग हो रोज यहीं खा के जाना, लेकिन तुम्हें देना पड़ेगी। और देखिए दृढ़ता, बाद में लोगों ने बताया कि एक दिन जा रही होंगी तो गिर गई, तो 2 टाँके आए। तो डॉक्टर ने बाद में बताया कि उस दिन बोली कि मेरे को पट्टी नहीं बांधना, नहीं तो कल से चौके में नहीं आने देगा बेटा। मैं भले बाहर से देखूंगी, लेकिन उससे पता चल जाएगा मैं गिर गई तो फिर आने नहीं देगा, इसलिए मुझे टाँके लगा के टैप लगा दो ताकि पता नहीं चले। और आप देखिए ऐसी दृढ़ता होती है जिनके, उनकी इतनी अच्छी समाधि हुई। कोई व्यक्ति हैं दुगड़ दिल्ली के, उन्होंने एक ही बात कही कि माता जी सिर्फ मैंने पढ़ा था कि 5 फुट का आभा मंडल होता है, और हमसे बोले इनका 5 फुट आभा मंडल है। वो मेरे साथ, क्योंकि कोई बीमार थोड़ी ना थी, नृत्य चल रहे थे 3 मंजिल में, और अचानक उनकी खबर आई कि माता जी को बुला दो। वरना वो इतनी स्ट्रिक्ट थी, हमसे कहती थी आप साधु बन गए हो, आप कभी घर पर फ़ोन भी मत लगवाए करो, क्योंकि आप अपने साधु की ज़िंदगी जियो, हम ग्रस्त हैं, हम पूछेंगे कभी कि आप कैसे हो। बहुत ज़्यादा उसूल उनके अच्छे थे, बहुत ज़्यादा। और देखिए हमेशा ग्रस्त में रहते हुए उन्होंने, जब जिस साधु को कोई नहीं बिहार कराएगा वो बिहार में चली जाती थी। 2-4 लोगों का उनका ग्रुप था, और आखिरी दिन तक उन्हें कभी सिर भी नहीं दुखा। तो आपको ये बताया कि वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम करना। और देखिए एक दिन पहले की बात, सुबह शुभ सूचनाओं के लिए बिल्ली रो रही थी, तो उन्हें तो मेरा ही डर था ना कि हम शायद ही, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था शायद ठीक हो जाए तो ठीक है, बाकी तो मुश्किल है। तो 3 मंजिल उतर कर बिल्ली भगा कर आई, कुत्ता रो रहा था, कुत्ते को भगा कर आई। उल्लू तार पर बैठकर हमारे उधर कमरे की तरफ मुंह कर रहे थे, तो बहुत देर तक उल्लू को भगाने का प्रयास करते रही, और बोली ये सब सूचनाएं गलत होती हैं, ये मौत की सूचनाएं होती हैं। लेकिन उन्हें ये ख्याल नहीं रहा कि दूसरे की मौत नहीं, उन्हीं की मौत की सूचनाएं थीं। लेकिन आखिरी टाइम में अपने आप को इतना संभाल लेना, किसी के लिए कुछ नहीं कहा। जो एक दिन पहले मेरे से कहती थी कि मैं घर चली जाऊंगी तो आपकी चिंता रहेगी, लेकिन आखिरी टाइम भी हमसे यही, जब हमने बोला तो कहने लगी कि आत्मा की बात करना तो खड़ी रहो, नहीं तो आप भी बाहर जाओ। तो ध्यान रखना, ऐसा हमारे अंदर जिंदगी का संस्कार बनाना पड़ता है, जिंदगी भर अपने अध्यात्म को पुष्ट करना पड़ता है। तो ऐसी समाधियाँ होती हैं। तो आप सबको भी वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ाना है। हमारा पैसा दवाइयों में नहीं जाना चाहिए, हमारा पैसा गुरुओं की सेवा में, व्रतियों की सेवा में, गरीब अपाहिज लाचारों की सेवा में